बस प्रभु टैक्स में पास करवा दे, बाकी तो सब मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। भगवान टैक्स देख ले, टैक्स। अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हैं तो ये वीडियो पक्का आपके लिए। जी हाँ, मुझे पता है टैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप सबको आता है, लेकिन टैक्स के पेपर को अगर समझें तो शायद ये प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोदार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन। चलिए बात करते हैं टैक्स के पेपर को लेके बच्चों का प्रॉब्लम क्या है। बड़ा ही सिंपल सरल तरीका आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखो, आप टैक्स के पेपर को समझोगे इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते, भाई उसमें प्लस माइनस ही तो करना होता है, इससे ज़्यादा होता क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रोविजन ही टाइमली रिकॉल नहीं हो पाते, क्योंकि इतने सारे प्रोविजन हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के मिला करके कि आपको अगर टाइमली प्रोविजन याद आ जाए तो क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। अब प्रोविजन कैसे टाइमली रिकॉल करें, उसका तरीका क्या होना चाहिए। तो भैया इसके लिए आपको हर कोई एक ही एडवाइस देता है कि आप रिवीजन करो। तो आपके सामने प्रॉब्लम ये आता है, भाई रेगुलर रिवीजन भी कैसे कर लें, इतने सारे नोट्स हैं, 4 रजिस्टर बना चुके हैं इनकम टैक्स के, जीएसटी के। रिवाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स भी हमारे पास हैं। तो देखिए, इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन आपके पास है परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर। देखिए, परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर जो है आपके पास 20 है। 20 पेजेस मोटे मोटे इनकम टैक्स के हैं और मोटे मोटे इतने ही पेजेस आपको जीएसटी के मिलेंगे। सिर्फ आप ये वाला जो कंटेंट है अगर आप पढ़ लें इस तरीके से कि आज इनकम टैक्स, अगले दिन जीएसटी, विश्वास मानिए टैक्स के पेपर के अंदर आप एक टांग पर खड़े होकर नाचेंगे और कहेंगे कि यही वो पेपर है जिसके अंदर मेरे सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं। जिन बच्चों ने परफेक्ट रिवीजन बुक ले ली है, बहुत अच्छी बात है, वो इस बात को ध्यान रखें। इस तरीके से जो है मुझे इसको यूज करना है ताकि टैक्स के पेपर में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। साइड कर दो सारे के सारे नोट्स। ये जो परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको ये पेजेस मिले हुए हैं, बहुत कंसाइज टू द पॉइंट, जो एग्जाम के लिए आपके क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, वो प्रोविजंस वहां पर हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली जब इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, इसके वर्किंग नोट्स के अंदर आपको जो प्रोविजंस होते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल अलाउंस है। हॉस्टल अलाउंस है जैसे उसमें 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड का आपको डिडक्शन अगर मिल रहा है, तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि सीधे आपने क्वेश्चन में लिख दी। पीजीबीपी के अंदर अगर सेक्शन 32 है, आपको डेप्रिसिएशन पता है प्लांट एंड मशीनरी में 15% लेना है, तो ये बात आपको वर्किंग नोट में लिखनी पड़ेगी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% अलाउड। आप लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है सीधे उससे मैंने न्यूमेरिकल निकाल दिया और मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। सिर्फ 50% मार्क्स एलोकेट होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने सारे प्रोविजंस को वर्किंग नोट्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको मार्क्स एलोकेट नहीं होंगे। इनकम टैक्स के अंदर जितने भी प्रोविजंस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे वर्किंग नोट्स में लिखने हैं और टू द एक्सटेंट पॉसिबल आपको कैलकुलेशंस दिखानी होती है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।